अस्सलाम वालेकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मिन जानिब खुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हीरे में खिलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद इलाही व ज़िक्र व फ़िक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल नहीं चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहाँ रहते। तोशा ख़त्म होने पर ही अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ़ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहाँ जाकर खिलवत गज़ी हो जाते। यही तरीक़ा जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक़ मुनकशिफ हो गया और आप गारे हीरा ही में ख़यामे पज़ीर थे कि अचानक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि हे मोहम्मद पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि फ़रिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने ज़ोर से खींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहने लगा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही ज़ोर से खींचा कि मुझको सख्त तकलीफ़ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़ो। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको खींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की पुटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियाँ करने वाला है। बस यही आयतें आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गारे हीरे से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाक़ये से काँप रहा था। आप हज़रत खदीजा के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और कहने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बांधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। अल्लाह की कसम आपको अल्लाह कभी रुसवा ही नहीं करेगा। आप तो अखलाक फासले का मालिक हैं। आप तो कुंबा परवाह हैं। बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। इस औसाफ हुस्न वाला इंसान यूँ बेवक्त ज़िल्लत व ख़वारी के मौत नहीं पा सकता। फिर मज़ीद तसल्ली के लिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वरक़ा बिन नौफ़ल के पास ले गए जो इनके चचाज़ाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजिल को भी हस्ब मुनशाई खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजिल सिराई ज़बान में नाजिल हुई थी। फिर उसका तर्जुमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वरक़ा उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बिनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए।
اور کہا کہ ہے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تا آخر پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر ورقہ بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر رہتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امان و مقبول ہوں۔ ورقہ بولا، ہاں یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف ہو گئی۔